जोहार नमस्कार। तो झारखंड में जो है अभी चुनाव का माहौल एकदम यूँ कहिए तो सभी का दिल में जो है एक ही बात चल रहा है, चुनावी मौसम जो है। लोकतंत्र का इस देश में हम लोग रहते हैं और लोकतंत्र का पूजा भी किया जाता है इस देश में। और इसी बीच आज हम जो है बरही विधानसभा में मौजूद हैं एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ, और आपको जो है बताएंगे कि आखिर झारखंड में किसकी सरकार बनेगी, या फिर अभी जिस विधानसभा में हूँ मैं, बरही विधानसभा में हूँ, और आप लोग को जानकारी देना चाहते हैं कि इस बार का जो बरही विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है और बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है, क्योंकि जो है यहाँ पर त्रिकोणीय श्रृंखला जो है हो चुका है। मतलब कि त्रिकोणीय मैच यहाँ पे शुरू हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी का लगातार जो है यहाँ टक्कर रहता था हमेशा, लेकिन इस बार जो है वो समाजवादी पार्टी भी एंट्री ले ली है। और एंट्री लेने का वजह है क्योंकि जो यहाँ के सिटिंग विधायक थे उमा शंकर अकेला जी, उनका टिकट जो है अचानक कट गया। 24 तारीख के रात में अचानक से कांग्रेस की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होता है, उसमें पता चलता है कि अकेला यादव का टिकट कट गया। इन्हीं सब सवालों के साथ आज हम यहाँ के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं शशि शेखर जी, उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। साथ में आप लोग को जो है ओपिनियन भी बताने का कोशिश करेंगे कि आखिर बरही विधानसभा से किसका दावेदारी मजबूत होने वाला है, क्या क्या बदलाव होने वाली है। साथ में झारखंड का वो तमाम मुद्दा जो कि हेमंत सरकार द्वारा जितना भी स्कीम निकाला गया है पब्लिक के लिए, उस पर भी हम जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारा चैनल पर भैया जी। धन्यवाद। देखिए, आप तो जो है बहुत सालों से यहाँ पे पत्रकारिता करते आए हैं, आपको जो है पूरा नॉलेज है। और सबसे पहले मैं राज्य का मुद्दा पे आना चाहूँगा, उसके बाद जो है विधानसभा का मुद्दा पे हम आपसे बात करेंगे। राज्य में जो है पिछले 5 साल से जेएमएम की सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है, एक से एक स्कीम लाया है। सबसे पहले उस पर बात किया जाए कि अभी जो है लगातार हेमंत सोरेन, इधर इरफान अंसारी जो एक जवाब इनको टिप्पणी किए थे आपका सीता सोरेन जी को, उसके बाद जो है बोले हैं, माफ़ी भी मांगे, लेकिन बोले हैं कि जिस तरह से हम माता लोग को, महिला लोग को जिस तरह से हम स्कीम दे रहे हैं, उससे जो है मेरा वोट जो है एकदम क्लियर हो गया। मतलब महिला लोग का अपार जन समर्थन, अपार आशीर्वाद जो है मिलने का वो बता रहे हैं। क्या कहिएगा इस पर? बीजेपी इधर कह रही है कि मैया सम्मान नहीं, मैया अपमान योजना है। देखिए, ज़्यादा दिन नहीं है, तो इसको सब क्लियर हो जाएगा कि किसका सरकार बनना है। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं उसको झारखंड को मेरे ख्याल से 2 भागों में बांट सकते हैं, एक आदिवासी इलाका और एक गैर आदिवासी इलाका में। आदिवासी इलाका का मैंडेट क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन गैर आदिवासी इलाके में अभी जो स्थिति है उसमें काफ़ी टाइट फाइट होने की संभावना है। क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे तो कांग्रेस, जेएमएम और उनके संगठन में राजद, ये 3 पार्टियां थीं मुख्य रूप से, और इनके विधायक की संख्या अच्छी थी। लेकिन अभी जो स्थिति नज़र आ रही है उसमें मैया सम्मान योजना तो मुख्य हथियार मान के चल सकते हैं, जिसके वजह से आज इंडिया गठबंधन काफ़ी चर्चा में है। लेकिन इसके तुलना में भाजपा जो ले आई है गोगो दीदी योजना, और जो लोकसभा का चुनाव आया है उसमें हमको लगता है कि ये जो चुनाव आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें काफ़ी कसमकस रहेगा दोनों ही दलों में। आदिवासी इलाके में हो सकता है कि जेएमएम आगे बढ़े, तो गैर आदिवासी इलाकों में मेरे ख्याल से हमारे आसपास के जितने विधानसभा में है अभी उसमें भाजपा फ्रंट फुट पर दिख रही है। अभी समय है, अब आने वाले समय में क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अभी गोगो दीदी योजना भी आप बताएं कि जो है बीजेपी लेकर आई है और कह रही है कि जो है गोगो दीदी योजना से जो है हम कुछ वोट बनाएंगे, लेकिन जो है हेमंत सोरेन भी उधर 2500 का वादा कर दिए हैं। हाँ, यही पैसों पैसे। आप लोकसभा का चुनाव में देखेंगे महिलाओं ने काफ़ी वोट दिया था, और जो भाजपा की जो भी डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स हैं वो काफ़ी कारगर होता है, पर इसीलिए भाजपा को ज़्यादा सीट भी आया था। और उसी को देखते हुए मेरे ख्याल से जेएमएम ने भी डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत सीधे महिलाओं के खाते में 1000 रुपया भेजना आरंभ कर दिया। अब देखिए क्या है कि चुनाव के पहले अगर आप कोई स्कीम लाते हैं तो पब्लिक में कहीं ना कहीं ये संदेश आता है कि ये बेनिफिशियरी स्कीम है, अगर इसको लाना तो पहले क्यों नहीं लाया।
अब जैसे मैया सम्मान योजना फेमस हुआ, प्रसिद्ध हुआ, वैसे ही भाजपा ने भी गोगो दीदी योजना का एक प्रोजेक्ट ले आया और उसमें इन लोगों ने 2100 रुपया का कहा कि महिलाओं को मिलेगा। अब फिर से मुख्यमंत्री बोलते हैं कि नहीं हम 2500 देंगे। तो देखिए पब्लिक पैसों पेश में है, पब्लिक बिल्कुल पैसों पेश में है। वोटिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर पब्लिक किसके पक्ष में ज़्यादा है। इससे तो लग रहा है कि हेमंत सोरेन तुरंत 2500 निकालें, मतलब साफ क्लियर चल रहा है कि वोट लेने के लिए जो है 1000, उसके बाद 2500, अब बीजेपी कहेगा 3000, यही बात कहेगा 3500। जी बिल्कुल, यही बात मैं बोल रहा था कि अब जनता तो समझ गई है कि ये सब कुछ चुनावी हथकंडे हैं, इसलिए अभी स्पष्ट कह पाना मुश्किल है कि इससे किसको कितना फ़ायदा मिलेगा। लेकिन एक चीज़ समझिए कि जो सत्ता में रहते हैं उनका एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी होता है। तो ये पब्लिक तो पता नहीं आगे क्या परिणाम होगा, लेकिन यही बात है दोनों दलों के द्वारा जो लाया गया है वो पब्लिक बेनिफिट के लिए। अब पब्लिक बताएगी 23 तो क्लियर हो जाएगा। ये सब मुद्दा से हम हट जाते हैं, स्कीम का मुद्दा से हम जो है आते हैं जो बीजेपी का अभी मेन मुद्दा है डेमोग्राफी को लेकर। संथाल में जिस तरह से डेमोग्राफी को लेकर बात उठाया जा रहा है, पाकुड़ साइड बहुत ज़्यादा जो है स्थिति दयनीय हो चुका है। कई रिपोर्टर ने भी जाकर वहाँ कवरेज किया। एक जगह है पाकुड़ में, वहाँ पर भी जो है मतलब चारों तरफ से जो है मुस्लिम इलाका है और बीच में कुछ हिंदू हैं, 60 घर लगभग। क्या स्थिति, इस पर किस तरह का राजनीति होने वाला है, या फिर अगर आगे किस तरह का संकट आने वाला है झारखंड में, इसके लेकर जो है हमारे दर्शकों को, झारखंड के काफ़ी दर्शक जो है चिंतित में हैं, खास करके जो नौजुवक वर्ग के हैं और जो स्टूडेंट वर्ग जो पढ़ाई कर रहे हैं। क्या किस तरह का सरकार का जो है क्या मंशा है इस सरकार का, या फिर क्या भविष्य आने वाला है अब? देखिए पाकुड़ में जो अभी जो आंकड़ा पेश भाजपा कर रही है लगातार, वो तो वहाँ की स्थिति को दर्शा रही है। लेकिन मेरा मानना ये है कि वर्तमान सरकार भाजपा के इस अगर चुनावी हथकंडा है तो उसका विरोध करना चाहिए था, या स्पष्ट रूप से कुछ बताना चाहिए था कि अगर ऐसा हो रहा है तो गलत बात है या नहीं हो रहा है, या कुछ कानूनी प्रक्रिया। ये जो चुनावी मुद्दा भाजपा ने बनाया है, मेरा मानना है कि ये बहुत असर करने वाला है। बीच में भी देखा जाए चुनाव कैंपेन में तो बीजेपी भी जो है इस पे हल्का पड़ गया है डेमोग्राफी चेंज को लेकर। हम अभी देखिए चुनाव के पहले अगर कुछ भी आता है कोई भी चीज़, तो चुनाव के पहले जो भी चीज़ आते हैं उसे पब्लिक चुनावी ही समझती है। इस पर कितना असर पड़ेगा और कौन कौन इलाके इसके प्रभाव में आएंगे, ये कह पाना मुश्किल है। हो सकता है कि पाकुड़ और उस संथाल में कुछ असर हो, इधर कितना असर पड़ेगा अब मेरे ख्याल से उतना असर नहीं पड़ेगा आएंगे, ये कह पाना मुश्किल है। हो सकता है कि पाकुड़ और उस संथाल में कुछ असर हो, इधर कितना असर पड़ेगा अब मेरे ख्याल से उतना असर नहीं पड़ेगा।